आपके बच्चे कितने हैं? चाइल्ड ये होता है जी सिंगुलर यानी वाहिद, ठीक है। और चिल्ड्रन होता है प्लूरल। तो जब भी आपने प्लूरल बोलना हो यानी बच्चे ज़्यादा, दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, तो आपने चिल्ड्रन बोलना है, ना कि चिल्ड्रंस। एस साथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। चिल्ड्रन, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव? तो ये सेंटेंस ठीक है। वो घर जा रहे हैं। घर जाने की तरफ की जब भी बात होगी, घर की तरफ जाने की, तो आपने टू नहीं लगाना। सेंटेंस क्या होगा? They are going home. पुलिस आ रही है। याद रखिएगा पुलिस आर होता है हमेशा, यानी प्लूरल में होते हैं ये, राइट? ज़्यादा लोग होते हैं। द पुलिस आर कमिंग। जल्द आपसे मुलाकात की उम्मीद है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अब दोस्तों आमतौर पर लोग गलती क्या करते हैं, वो इसको बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पर लगा है टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो समझते हैं कि ये वाला सेंटेंस ठीक है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों अगर तो यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब ना होता जिसके एंड पर प्रपोजिशन आता है, तो फिर हम कह सकते थे ये ठीक है। लेकिन ये लुक फॉरवर्ड टू ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू। तो यहाँ पर हम मीटिंग लगाएंगे, राइट? प्रपोजिशन के बाद हमेशा ing, ये यहाँ पर प्रपोजिशन है टू, और यहाँ पर हम ing वाली जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो लगाएंगे, राइट? सो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू, ठीक है। इसी तरह से आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग अ कॉल फ्रॉम यू। जी, तो इस तरह से आई लुक फॉरवर्ड टू और उसके बाद ing वाली वर्ब लगाकर आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं जिसमें आप कहते हैं कि जल्द किसी चीज़ की उम्मीद है, ठीक है। ओके, जब मैं पहुंचूंगा तो आपको इत्तला कर दूंगा। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? When I will arrive, I will inform you. जब मैं पहुंचूंगा तो आपको इत्तला कर दूंगा। आप सोच रहे होंगे ये बिल्कुल परफेक्ट ट्रांसलेशन है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों जब आप दो क्लॉजेज में विल लगा देंगे तो समझ लीजिए कि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, ठीक है। आप दोनों क्लॉजेज में विल नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए When I arrive, I'll inform you, ठीक है। When I arrive, I'll inform you. तो ये वाला जो सेंटेंस है बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। एक आप सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे क्लॉज, और दूसरा क्लॉज आप यूज़ करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का, ठीक है। तो एक में आयल लगेगा जबकि एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा जी, यानी दोनों में आपने विल नहीं लगाना। ये ग्रामेटिकल फार्मूला है, ट्रांसलेशन एग्जैक्ट की तरफ यहाँ पर मत जाइएगा, ठीक है। यानी गा आ गया तो आई विल लगेगा, गा आ गया तो आई विल लगेगा, ठीक है। आप इसी चीज़ को लेकर गलती कर बैठते हैं जो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है। मैं वहाँ गया, इसको तो हम कह देते हैं आई वेंट देयर, लेकिन जब हम इसको नेगेटिव में बोलते हैं कि मैं वहाँ नहीं गया, तो इसको हम डिडंट और वेंट यानी डबल पास्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये भी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म, और ये भी, ठीक है, जो कि वाज़े तौर पर एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो आपने क्या करना है, जब आप सिंपल सेंटेंस बनाएं पास्ट इंडेफिनेट का, तब तो आप सेकंड फॉर्म लगा लें, लेकिन जब आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं पास्ट सिंपल के, तब आप डिडंट के साथ या डिड के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। तो सही सेंटेंस क्या होगा दोस्तों? आई डिडंट गो देयर। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई डिडंट टॉक टू हर, आई डिडंट बाय दिस, बाय कहेंगे बॉट नहीं, ठीक है। तो डिडंट के साथ आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, सेकंड नहीं दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। जी हाँ, याद रखिएगा। सो ये गलती आपने दोबारा नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टेड कहाँ पर यूज़ करना है नहीं मालूम, तो अभी क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्टिंग आपके लिए चीज़ें होती हैं, ठीक है। मूवी इंटरेस्टिंग है,
कोई बुक है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग है, ड्रामा है इंटरेस्टिंग है, ओके। यानी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होती हैं, जबकि आप चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं। याद रखिए, आप इंटरेस्टेड होते हैं चीज़ों में और चीज़ें वापस आपके लिए इंटरेस्टिंग होती हैं। तो जब आपने चीज़ों का जिक्र करना है कि वो आपके लिए दिलचस्प हैं तो आप इंटरेस्टिंग यूज़ करेंगे, और जब आप ये कहना चाहें कि मुझे इसमें दिलचस्पी है, आप किसी चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, तो फिर आप कहेंगे इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड, ओके। और कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग होगी, ओके। अब ज़रा सेंटेंस देख लेते हैं। आई फाउंड दिस मूवी वेरी इंटरेस्टिंग। और दूसरा सेंटेंस क्या है? आई फाउंड दिस मूवी वेरी इंटरेस्टेड। अब यहां पर देखिए, मुझे ये मूवी बहुत दिलचस्प लगी, इसकी ये ट्रांसलेशन है। अब इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। मुझे इस मूवी में बहुत दिलचस्पी रखता हूं, मतलब ऐसा कुछ ट्रांसलेट करेंगे आप जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। सो ये सेंटेंस ठीक है, आई फाउंड दिस मूवी वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। इसी तरह से कोई भी वीडियो है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी, तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप के किसी के लगाए हुए स्टेटस पर भी आप जवाब दे सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। कोई स्टोरी है वेरी इंटरेस्टिंग, यानी बहुत दिलचस्प है, ओके जी। उसकी शादी यूट्यूबर से हुई। शादी किसी से होने के लिए हम टू का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। शी इज़ मैरिड टू, और उसके बाद जिससे शादी हुई हो, ठीक है। शी इज़ मैरिड टू आ यूट्यूबर। यहाँ पर आ हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, एक यूट्यूबर से, ओके। शी इज़ मैरिड टू अ यूट्यूबर। मैरिड विद नहीं कहेंगे, से विद आप बना लेंगे, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। सो आपने टू लगाना है। शी इज़ मैरिड टू अ यूट्यूबर। वो मेरी बात ही नहीं सुनती। दोस्तों, लिसन टू हमेशा इकट्ठा होगा, सुनने के लिए लिसन टू मी, ओके। लिसन मी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, लिसन टू मी। शी डजंट लिसन टू मी, ये वाला गलत है। तुम अच्छी इंग्लिश बोलते हो। इंग्लिश बोलना यानी स्पीक, तो स्पीक एक वर्ब है, ठीक है। और वर्ब को एक एडवर्ब ही मॉडिफाई करता है, ना कि एक एडजेक्टिव। याद रखिएगा, एडजेक्टिव नाउन्स प्रोनाउंस को तो मॉडिफाई करते हैं। जैसे गुड है तो ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सकता है, जैसे शी इज़ अ गुड गर्ल, तो ओके है। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है स्पीक की, जो कि एक वर्ब है। सो इसको मॉडिफाई करेगा एक एडवर्ब, और एडवर्ब क्या है? वेल। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, यू स्पीक इंग्लिश वेल, ठीक है। सो वेल यहाँ पर सूट करता है, ठीक लगता है। मेरा भाई 10 साल का है। किसी की भी उम्र बताने के लिए आप इस तरह से कहेंगे, माई ब्रदर इज़ 10 years old, या आप यहाँ पर ही बात कर सकते हैं, ख़त्म, माई ब्रदर इज़ 10, ठीक है। लेकिन एक अच्छा सेंटेंस जो है वो ये है, माई ब्रदर इज़ 10 years old। माई ब्रदर इज़ 10 years बिल्कुल गलत है। मेरा भाई इंजीनियर है। माई ब्रदर इज़, उसके बाद ए या एन लाजमी लगेगा अगर एक प्रोफेशन की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर। इसको ज़रा प्रोनाउंस अच्छी तरह से करना सीख लीजिए। इसको इंजीनियर बोलते हैं आमतौर पर, जबकि ये लफ्ज़ ठीक तरह से कैसे बोला जाएगा? इंजीनियर, 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 नियर, ठीक है, जैसे डियर, ओके। सो माई ब्रदर इज़ इंजीनियर, ये गलत है। यहाँ पर ए या एन आप लाजमी लगाएंगे जब आपने किसी के प्रोफेशन के बारे में बताना होगा। मैं और मेरा भाई यहाँ रहते हैं। दोस्तों, आमतौर पर मी का वर्ड यूज़ किया जाता है इस बात को ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले आ गया मैं, तो मैं एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है,
तो आप इसको शुरू में कैसे लगा रहे हैं? नहीं लगा सकते, ठीक है। मी एंड माई ब्रदर लिव हियर बिल्कुल गलत सेंटेंस है हर लिहाज से। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप आपके साथ जुड़े किसी और शख्स की बात करें तो पहले उसका जिक्र करें, ठीक है। माई ब्रदर एंड आई, अपने लिए जो आपने वर्ड यूज़ करना है वो बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो आई यूज़ होगा, माई ब्रदर एंड आई लिव हियर, ओके। तो ये सेंटेंस 100% परफेक्ट सेंटेंस है, ओके। माई ब्रदर एंड आई लिव हियर, स्टडी हियर, ठीक है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई को बाद में रखेंगे और बाकी जो लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको हम पहले मेंशन करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, मालूमात देने के लिए गिव सम या अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो कभी भी ये ऐसे नहीं होगा ही गेव मी इंफॉर्मेशन, नो, ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन या अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। वो वहाँ बोर हो रहा था, ही वॉज बोरिंग देयर, बिल्कुल गलत। आप क्या कहेंगे? ही वॉज गेटिंग बोर्ड देयर, ही वॉज गेटिंग बोर्ड देयर। जी दोस्तों, ये थी इंग्लिश बोलचाल में सबसे ज़्यादा की जाने वाली इंग्लिश मिस्टेक्स। आप इनको एक दफ़ा फिर से अच्छी तरह से समझिएगा और अपनी गलतियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुधारें। और दोस्तों एक बात याद रखिए, किसी को भी इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश राइटिंग की मिस्टेक्स की वजह से डिग्रेड मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। we'll be talking in another video very soon. Take care. Allah Hafiz.